जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और भारत का जो प्राचीन इतिहास मेरे द्वारा पढ़ाया गया है उसका रिवीजन भी कराया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसमें 300 क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो नहीं पूछे गए हैं इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उस 300 क्वेश्चन को मैं हल करा रहा हूं। अभी मेरे द्वारा 200 क्वेश्चन हल कराया जा चुका है और आज 100 क्वेश्चन और हल कराया जाएगा। तो दोस्तों आज आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन कौन बनता है। तो दोस्तों आज का सबसे पहले प्रश्न बनता है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। प्रश्न आ रहा है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। लिखेंगे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया। आप लिखेंगे अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। और दोस्तों 185 ईस्वी में, माफ करेंगे 185 बीसी में किया गया था। और दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था। उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रश्न आएगा, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था। आप उत्तर लिखेंगे सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। इसका उत्तर होगा गुप्त काल को। तो प्रश्न आएगा, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। उत्तर लिखेंगे भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। उत्तर लिखेंगे 261 में। प्रश्न आएगा, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। लिखेंगे 261 बीसी में, यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक कौन था। ध्यान देंगे, इसका उत्तर होगा भारतीय यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। तो प्रश्न आएगा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक कौन थे। लिखेंगे भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाले शासक भारतीय यूनानी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबारी थे। ध्यान देंगे प्रश्न पर, चरक और नागार्जुन किसके दरबारी थे। इसका उत्तर होगा कनिष्क के दरबारी थे। और प्रश्न आएगा, चरक और नागार्जुन किसके दरबारी थे। आप उत्तर लिखेंगे चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबारी हुआ करते थे। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। लिखेंगे कला के क्षेत्र में। तो प्रश्न आएगा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। आप उत्तर लिखेंगे कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कनिष्क को किस वर्ष में सिंहासन पर बैठाया गया था। इसका उत्तर होगा 78 ईस्वी में। कनिष्क को किस वर्ष में सिंहासन पर बैठाया गया था। उत्तर लिखेंगे कनिष्क को 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना दोस्तों, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे। लिखेंगे वासुदेव। प्रश्न आएगा, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे। आप उत्तर देंगे कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राजा खारवेल किस राज्य के महानतम शासक थे। ध्यान देंगे प्रश्न पर, राजा खारवेल किस राज्य के महानतम शासक थे। लिखेंगे कलिंग के। तो प्रश्न आएगा, राजा खारवेल किस राज्य के महानतम शासक थे। आप लिखेंगे राजा खारवेल कलिंग राज्य के महानतम शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त के विजय से प्रभावित होकर उसको क्या कहा था। ध्यान दीजिएगा, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर के उसको क्या कहा था। आप लिखेंगे भारत का नेपोलियन कहा था। तो प्रश्न आएगा, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने
समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहा था, लिखेंगे आप। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर के उसे भारत का नेपोलियन कहा था। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार पूछा गया। देखो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, लिखेंगे सिमुक। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, लिखेंगे सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुक हुआ करते थे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अशोक के शिलालेख को किस लिपि से लिखा गया था, ध्यान दीजिएगा। अशोक के शिलालेख को किस लिपि से लिखा गया था, लिखेंगे ब्राह्मी लिपि से। और प्रश्न पूछेगा अशोक के शिलालेख को किस लिपि से लिखा गया, लिखेंगे अशोक के शिलालेख को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, इसका उत्तर होगा श्रीगुप्त। तो प्रश्न पूछेगा पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, लिखेंगे पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त हुआ करते थे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, लिखेंगे सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, लिखेंगे सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक हुआ करते थे। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में किसके बारे में लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है उसमें किसके बारे में लिखा गया, ये इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया था, ध्यान देंगे। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया था, इसका उत्तर होगा शक राजा रुद्र दामन। तो प्रश्न आएगा किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया था, तो उत्तर देखेंगे शक शासक रुद्र दामन के द्वारा। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो प्रश्न पूछेगा गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आप उत्तर लिखेंगे गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, उत्तर लिखेंगे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों प्रश्न आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, उत्तर लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न बना भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलवाई गई थी, इसका उत्तर होगा इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा। तो प्रश्न आएगा भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलवाई गई थी, उत्तर लिखेंगे भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा चलवाई गई थी। और दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया, इसका उत्तर होगा वाण भट्ट के द्वारा। प्रश्न आएगा हर्षचरित पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया, उत्तर लिखेंगे हर्षचरित पुस्तक की रचना वाण भट्ट के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना कनिष्क के समकालीन कौन थे, उत्तर लिखेंगे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। तो प्रश्न आएगा कनिष्क के समकालीन कौन थे, उत्तर लिखेंगे कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र हुआ करते थे। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछ रहा है किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया गया था, इसका उत्तर लिखेंगे गुप्त काल। किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया गया था, लिखेंगे गुप्त काल। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, ध्यान दीजिएगा चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, लिखेंगे पुलकेशिन द्वितीय। तो दोस्तों प्रश्न पूछेगा चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, लिखेंगे चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ करता था। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना, ध्यान दीजिएगा प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना किस राजपूत शासक के द्वारा किया गया था, लिखेंगे राजा भोज के द्वारा। प्रश्न आएगा प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना किस राजपूत शासक के द्वारा किया गया, उत्तर लिखेंगे प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना राजा भोज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त काल में सोने, ध्यान दीजिएगा
गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? उत्तर लिखेंगे दिनार कहा जाता। तो प्रश्न पूछेगा गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? आप उत्तर लिखेंगे गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। और दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा राजवंश था जिसके द्वारा श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीत लिया गया था? वह कौन सा राजवंश था जिसके द्वारा श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीत लिया गया था? तो लिखेंगे चोल वंश के द्वारा। वह कौन सा राजवंश था जिसके द्वारा श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था? इसका उत्तर होगा चोल राजवंश के द्वारा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने किया था? उत्तर लिखेंगे सातवाहन नरेश हॉल के द्वारा। तो प्रश्न आएगा गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया? आप उत्तर लिखेंगे गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना सातवाहन नरेश हॉल के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह कौन से चोल राजा थे जिसके द्वारा गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाया गया? उत्तर लिखेंगे राजेंद्र चोल के द्वारा। वह कौन से राजा हैं, वो कौन से चोल राजा थे जिनके द्वारा गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाया गया? तो उसका उत्तर होगा दोस्तों राजेंद्र चोल के द्वारा। और अगला प्रश्न बना तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी। और दोस्तों एक बात और ध्यान देंगे, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो लिखेंगे 1191 में हुआ था। और तराइन के प्रथम युद्ध में किसका विजय हुआ था? तो लिखेंगे पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के गुफाओं में किस किस धर्म की शैलकृतियां बंदी? ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ाया हूं, बहुत विद्युत रूप से पढ़ाया था इसको। एलोरा के गुफाओं में किस किस धर्म की शैलकृत मंदिर बने हुए हैं? तो लिखेंगे हिंदू, बौद्ध और जैन। एलोरा के गुफाओं में किस किस धर्म की शैलकृत मंदिर बने हुए हैं? उत्तर लिखेंगे एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की शैलकृत मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है शुंग वंश के बाद भारत पर किसने राज किया था? उत्तर आएगा कन्नौ वंश का। शुंग वंश के बाद भारत पर किसने राज किया था? उत्तर लिखेंगे शुंग वंश के बाद भारत पर कन्नौ वंश के द्वारा राज किया गया। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे मध्य प्रदेश में। सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे नागार्जुन को। प्रश्न आएगा भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं या किसे कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना मानव के द्वारा सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? लिखेंगे कॉपर का, यानी कि तांबा का। प्रश्न पूछेगा मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? उत्तर देंगे मानव के द्वारा सर्वप्रथम कॉपर यानी तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन हुआ करता था? प्राचीन काल में, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, प्राचीन काल की बात की जा रही है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन हुआ करता था? इसका होगा उत्तर खारवेल। तो प्रश्न आएगा प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन हुआ करता था? उत्तर लिखेंगे प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल हुआ करता था। और दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस प्रदेश में पड़ता है? लिखेंगे राजस्थान में। प्रश्न आएगा कालीबंगा किस प्रदेश में पड़ता है? उत्तर लिखेंगे कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना दोस्तों तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? उत्तर लिखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम नामक गौर ग्रंथ किससे संबंधित है? उत्तर लिखेंगे बौद्ध ग्रंथ। और दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए थे? इसका उत्तर होगा मालवा से। तो प्रश्न आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए थे? आप उत्तर लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख मालवा से प्राप्त हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? लिखेंगे एरण अभिलेख में। एरण में मिलता है, नहीं एरण अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर लिखेंगे सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लिखेंगे पाकिस्तान में है।
तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे पाकिस्तान में। और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या विशेष है? ध्यान दीजिएगा, सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या विशेष है? लिखेंगे तांबे के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक रामगुप्त के शासन काल के सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे? लिखेंगे विदिशा से प्राप्त हुए थे। प्रश्न आएगा, गुप्त शासक रामगुप्त के शासन काल के सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे? उत्तर लिखेंगे, गुप्त शासक रामगुप्त के शासन काल के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए थे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भरहुत स्तूप की खोज किसके द्वारा किया गया था? लिखेंगे कनिंघम के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा, भरहुत स्तूप की खोज किसके द्वारा किया गया था? उत्तर लिखेंगे, भरहुत स्तूप की खोज कनिंघम के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? लिखेंगे पाणिनि के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा, अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? आप उत्तर लिखेंगे, अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना पाणिनि के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कालिदास के द्वारा वह कौन सा ग्रंथ लिखा गया जिसमें दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम कहानी का वर्णन किया गया? ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर होगा अभिज्ञान शकुंतलम। क्या होगा? अभिज्ञान शकुंतलम। तो प्रश्न पूछा जाएगा, कालिदास के द्वारा वह कौन सा ग्रंथ लिखा गया था जिसमें दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है? तो उत्तर लिखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हस्तिनापुर किस महाजनपद में स्थित था? लिखेंगे कुरु महाजनपद में। प्रश्न आएगा, हस्तिनापुर किस महाजनपद में स्थित था? लिखेंगे दोस्तों हस्तिनापुर कुरु महाजनपद में स्थित था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल से प्राप्त हुआ था? प्रश्न आएगा, सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल से प्राप्त हुआ था? उत्तर लिखेंगे हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, लकड़ी का बना हुआ अन्नागार किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ध्यान दीजिएगा, लकड़ी का बना हुआ अन्नागार, और ये प्राप्त हुआ था लोथल से। तो प्रश्न आएगा, लकड़ी का बना हुआ अन्नागार किस स्थान से प्राप्त हुआ था? उत्तर लिखेंगे, लकड़ी का बना हुआ अन्नागार लोथल से प्राप्त हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, महानतम कुषाण शासक कनिष्क बाद में कौन सा धर्म अपना लिया था? लिखेंगे बौद्ध धर्म अपना लिया था। प्रश्न आएगा, महानतम कुषाण शासक कनिष्क बाद में कौन सा धर्म अपना लिया था? तो उत्तर देखेंगे, महानतम कुषाण शासक कनिष्क बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, परिशिष्ट के अलावा ऋग्वेद में सूक्तों की कितनी संख्या? तो लिखेंगे 1017। परिशिष्ट के अलावा ऋग्वेद में सूक्तों की कितनी संख्या? तो लिखेंगे परिशिष्ट के अलावा ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, वह कौन सा पहला वंश था जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर आहद सिक्के जारी किए गए थे? ध्यान देंगे प्रश्न पर, यह है दोस्तों नंद वंश। तो प्रश्न पूछा जाएगा, वह कौन सा पहला वंश था? ध्यान दीजिएगा, वह कौन सा पहला वंश था जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए गए थे? उत्तर लिखेंगे नंद वंश। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा काल था जिसमें भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी? भगवान बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी वो कौन सा काल था? तो दोस्तों कुषाण काल था। तो प्रश्न पूछा जाएगा, वह कौन सा काल था जिसमें भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी? उत्तर लिखेंगे कुषाण काल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? लिखेंगे शहरी जीवन। तो प्रश्न पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहरी जीवन हुआ करती थी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? लिखेंगे पेशावर। प्रश्न आएगा, पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? लिखेंगे पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर है। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हड़प्पा किस नदी के किनारे मिला था? लिखेंगे रावी नदी किनारे मिला था। हड़प्पा किस नदी किनारे मिला था? उत्तर लिखेंगे हड़प्पा रावी नदी के किनारे मिला था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनता, वेदों को क्या कहा जाता है? लिखेंगे श्रुति। वेदों को क्या कहा जाता है? तो लिखेंगे वेदों को श्रुति कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कनिष्क की राजधानी कहां पर हुआ करती थी? लिखेंगे पुरुषपुर में हुआ करती थी। तो प्रश्न आएगा, कनिष्क की राजधानी कहां हुआ करती थी? आप उत्तर लिखेंगे कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर हुआ करती थी। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या होता था? लिखेंगे दूध और उससे बने उत्पाद। ध्यान देंगे, वो लोग मांसाहारी नहीं होते थे। यानी कि वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या होता था? तो आप उत्तर लिखेंगे
वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन दूध और उससे बने उत्पाद हुआ करते थे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, वो कौन सा वेद है? वो कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो लिखेंगे सामवेद। तो प्रश्न आएगा, वो कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? आप उत्तर लिखेंगे सामवेद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, चौद राजाओं की राजधानी कहाँ थी? उत्तर लिखेंगे तंजौर। चौदह राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो आप उत्तर लिखेंगे चौदह राजाओं की राजधानी दोस्तों तंजौर हुआ करती थी। और दोस्तों ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, उपनिषद क्या है? उत्तर लिखेंगे हिंदू दर्शन दर्शन का स्रोत है। तो प्रश्न आएगा उपनिषद क्या है? आप उत्तर लिखेंगे दोस्तों उपनिषद हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मोहनजोदड़ो का सिंधी में क्या अर्थ होता है? लिखेंगे मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी में क्या अर्थ होता है? तो आप उत्तर लिखेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ मृतकों का टीला हुआ करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, महावीर स्वामी जी के माता का क्या नाम था? लिखेंगे त्रिशला। प्रश्न आएगा महावीर स्वामी जी के माता का क्या नाम था? आप उत्तर लिखेंगे महावीर स्वामी जी के माता का नाम त्रिशला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भगवान बुद्ध ने अपने प्राण का त्याग कहाँ किया था? उत्तर लिखेंगे कुशीनगर। और दोस्तों कुशीनगर उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। तो प्रश्न आएगा भगवान बुद्ध ने अपने प्राण का त्याग कहाँ किया था? आप उत्तर लिखेंगे कुशीनगर में। और दोस्तों कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्रकारिता की विषय वस्तु किससे संबंधित है? उत्तर लिखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। और प्रश्न आएगा कि अजंता के चित्रकारिता की विषय वस्तु किससे संबंधित है? आप उत्तर लिखेंगे अजंता के चित्रकारिता की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, शक संवत का प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ था? तो दोस्तों आपको पता है ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। प्रश्न आएगा शक संवत का प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ था? आप उत्तर लिखेंगे शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और दोस्तों देखेंगे ये भी एग्जाम में पूछा गया और कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा बौद्ध साधु था जिससे प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? उनका नाम था उपगुप्त। तो प्रश्न आएगा वो कौन सा बौद्ध साधु था जिससे प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? आप उत्तर देखेंगे कि उपगुप्त ऐसे बौद्ध साधु थे जिससे प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, शक संवत का प्रारंभ कब से हुआ था? तो दोस्तों पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं कि शक संवत का प्रारंभ सन 78 ईस्वी से हुआ था। और ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? लिखेंगे सेल्यूकस निकेटर के। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य कौन था? लिखेंगे जमाली। महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य कौन था? लिखेंगे जमाली। और दोस्तों जमाली उनका दामाद भी था, ध्यान दीजिएगा जमाली महावीर स्वामी जी का दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के सेना के साथ झेलम नदी पर किसके सेना के साथ युद्ध हुआ था? तो उत्तर होगा पोरस। सिकंदर के सेना के साथ झेलम नदी पर किसके सेना के साथ युद्ध हुआ था? लिखेंगे पोरस। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किस शासक से है? लिखेंगे रुद्रदामन। तो प्रश्न आएगा जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों उत्तर देंगे जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन शासक से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अमर कोश के लेखक अमर सिंह इसके दरबार से जुड़े हुए हैं? लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो प्रश्न आएगा अमर कोश के लेखक अमर सिंह किसके दरबार से जुड़े हुए थे? आप लिखेंगे अमर कोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ के राजकीय सेना में किस पद पर थे? तो ये सेनापति के पद पर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शासकों के द्वारा प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाया गया था? लिखेंगे कुषाण शासकों के द्वारा। और प्रश्न आएगा किन शासकों के द्वारा प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए गए थे? उत्तर लिखेंगे कुषाण शासकों के द्वारा। और दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सातवाहनों ने प्रारंभ में अपना शासन कहां शुरू किया था? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र।
प्रश्न आएगा, सातवाहनों ने प्रारंभ में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो आप उत्तर लिखेंगे, सातवाहनों ने प्रारंभ में अपना शासन महाराष्ट्र में प्रारंभ किया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? उत्तर लिखेंगे प्रतिष्ठान। सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? आप उत्तर लिखेंगे, सातवाहन राज की राजधानी प्रतिष्ठान हुआ करती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किस शासक के द्वारा आरंभ किया गया था? इसका नाम है कनिष्क। तो प्रश्न आएगा, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किस शासक के द्वारा आरंभ किया गया है? उत्तर लिखेंगे, भारतीयों के महान रेशम मार्ग कनिष्क शासक के द्वारा आरंभ किया गया था। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया, देखेंगे 1999, 2001 और 2002 तीन बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर लिखेंगे श्री गुप्त। प्रश्न आएगा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आप उत्तर लिखेंगे, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हुआ करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? लिखेंगे भानुगुप्त से। प्रश्न आएगा, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो उत्तर लिखेंगे, एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। और दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था? लिखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? उत्तर लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसका उन्मूलन करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? इसका उत्तर होगा शकों का उन्मूलन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था? उत्तर लिखेंगे कालिदास। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, कुमार संभव महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह का प्रथा किस काल से प्रारंभ हुई थी? उत्तर लिखेंगे गुप्त काल से। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, वह कौन सा शासक था जो लाल चीर के नाम से प्रसिद्ध था और उसके द्वारा कड़गी के मंदिर का निर्माण कराया गया था? उत्तर लिखेंगे सेन गुट्टुमम। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, संगम कालीन व्याकरण की कौन सी रचना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? उत्तर लिखेंगे तोलकापियन। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुहर यानी कि कावेरी पट्टनम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उत्तर लिखेंगे कार्यकाल के। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक शासक के दरबारी कवि थे? उत्तर लिखेंगे पुलकेशिन द्वितीय के। और दोस्तों ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा चालू शासक था जिसने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित कर दिया और उसे दक्षिण के तरफ से बढ़ने से रोका था? लिखेंगे पुलकेशिन द्वितीय। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, महाबलीपुरम कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? उत्तर लिखेंगे पल्लवों का। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन थे? उत्तर लिखेंगे महेंद्र वर्धन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे कांची के कैलाश मंदिर को कहा जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, विक्रमांक चरित के रचयिता बिल्हड़ और मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? उत्तर लिखेंगे विक्रमादित्य 6 के। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, उस वंश का नाम बताइए जिसने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करा दिया था? उत्तर लिखेंगे राष्ट्रकूट वंश। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा किसकी विषय वस्तु है? लिखेंगे हिंदू पारिवारिक विधि संहिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रतापी चोल वंश के राजा का नाम बताइए जो पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लिया था? उत्तर लिखेंगे राजेंद्र प्रथम। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर लिखेंगे राज प्रथम के द्वारा। और दोस्तों ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों आज हमारे द्वारा भारत का प्राचीन इतिहास का पूर्ण चैप्टर समाप्त कर दिया। कल से हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। और यहीं पर मेरे द्वारा दोस्तों आज का चैप्टर समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।